everyone, this is Dr. Asif Khan and I am back with another video from the chapter Fundamental Unit of Life, and today we will discuss a very important organelle, that is ribosomes. अब ये चीज़ तो आपको पता है ना कि ribosomes are also known as protein factory, and अगर ये बॉडी में नहीं होगा तो सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। अब एक चीज समझ में आ रही है ना कि राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। अब वाई प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये चीज तो जानते हैं ना कि बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं ये अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स है बॉडी में दे आर प्रोटीनेशियस। तो ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, और एंजाइम के बिना मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इस एंजाइम की फॉर्मेशन भी राइबोसोम पे बेस्ड है, बिकॉज राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएगा, देन प्रोटीन डेवलप्स इनटू एंजाइम्स। दैट्स व्हाई ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। देन मैनी हॉर्मोन्स आर ऑफ प्रोटीनेशियस नेचर, यानी बहुत से हॉर्मोन्स भी, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं, मोस्टली मैं बात कर रहा हूं, मोस्टली हॉर्मोन्स भी प्रोटीनेशियस है, एंड हार्मोन का फंक्शन परफॉर्म होने के लिए भी राइबोसोम्स ही प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेले है ये। सिमिलरली बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल आपका स्किन केराटिन, ये भी राइबोसोम्स बनाता है। आपके नेल्स केराटिन, आपके हेयर्स केराटिन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का फॉर्मेशन भी यही करेगा। ठीक, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में यू कैन सिंपली मेंशन केराटिन एंड हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो भी प्रोटीन है, एंड उस प्रोटीन की फॉर्मेशन भी राइबोसोम्स करता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्लास 9th के लेवल पे बच्चे ये सोचते हैं कि प्रोटीन तो हमें अपनी डाइट से मिलता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्रोटीन आपको आपकी डाइट के थ्रू ही मिलता है। लाइक पल्सेस आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सो मेनी सब्सटेंसेस आर देयर व्हिच प्रोवाइड्स यू प्रोटीन। बट क्या आप एक बात जानते हैं, जब आप प्रोटीन को इंटेक करते हो थ्रू द फूड, थ्रू एनी अदर सप्लीमेंट, तो प्रोटीन ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा, और जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा तो प्रोटीन ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड्स। ओके, अब इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो बेटा मैं एक चीज बता रहा हूं, ये चीज अगर आपने समझ लिया तो लाइफ में आगे की बायोलॉजी बहुत इजी हो जाएगी। उसका रीजन जानते हैं? इसका मतलब जो भी आप प्रोटीन खाते हो ना वो ब्रेक हो जाएगा अमाइनो एसिड्स में। बात समझ में आ गई? उसके बाद वो अमाइनो एसिड्स स्कैटर्ड हो जाएंगे, बॉडी में ब्रेक होने के बाद स्कैटर्ड हो जाएंगे। राइबोसोम्स उन अमाइनो एसिड्स को रीअरेंज करता है। रीअरेंज करने का मतलब उसको दोबारा असेंबल करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब आप सोचोगे, जब प्रोटीन हमने मेटाबोलाइज करके ब्रेक ही कर दिया तो राइबोसोम्स दोबारा प्रोटीन्स बना क्यों रहा है? उसका रीजन है क्योंकि जो प्रोटीन आप इंटेक करते हो ना, उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस अलग होते हैं। राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाता है उसमें अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस अलग होते हैं। बट मैं इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला अप टू द लेवल ऑफ 9th, बट स्टिल एक चीज तो आप समझ सकते हो ना कि जो प्रोटीन हम एक्सटर्नली इंटेक करते हैं वो मेटाबोलाइज हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है इनटू अमाइनो एसिड्स, और इन्हीं अमाइनो एसिड्स को रीअरेंज करता है राइबोसोम्स। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नंबर 2, राइबोसोम्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है आपको? 1930 से पहले इस ऑर्गेनेले को किसी भी पर्सन ने ऑब्जर्व ही नहीं किया, क्योंकि तब कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टाइनी ऑर्गेनेलेस विजिबल नहीं थे। ये बात तो आप लोगों को पता होगी ना। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया,
तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से जो टाइनी, जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स थे वो भी प्रोमिनेंट हुए, विजिबल हुए, और उनमें से एक था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को इसीलिए स्मॉलर डेंस ग्रैनुअल स्ट्रक्चर माना जाता है। एंड ये चीज मैंने मेंशन की है दैट दीज आर स्मॉल राउंड बॉडीज एंड दे आर फाउंड इन टू फॉर्म्स। अगर आपको प्रीवियस वीडियो का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन तो न्यूक्लियस से होता है ना। और अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद है तो डेफिनेटली आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद होगा। और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रफ अपीयरेंस क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। इट मीन्स दिस इज द फिक्स्ड फॉर्म ऑफ राइबोसोम, बट स्टिल है तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर। तो दिस इज द फर्स्ट लोकेशन, फिक्स्ड फॉर्म, और फ्री मीन्स anywhere in the cytoplasm as a smaller round granules. Okay, तो ये small tiny organelles है, round in shape and they are present in two forms, free in the cytoplasm, fixed in the endoplasmic reticulum. अब एक और important point है related to free and fixed. अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल होता तो ये अंडरस्टूड है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो न्यूक्लियस होता ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता। तब एक चीज तो क्लियर है कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनेलेस बट दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, व्हिच मींस कि अगर ये सेल प्रोकैरियोट है तो इसके पास साइटोप्लाज्म के सिवा कुछ नहीं होगा, और इसी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे। एंड इट इज द ओनली ऑर्गेनेले व्हिच इज फाउंड इन और व्हिच आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये चीज तो क्लियर है ना आपको। अब आप एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि ये जो स्मॉल डेंस ग्रैनुअल्स है राइबोसोम, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग समझेंगे। बट ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फॉर्मेशन तब होता है जब आरएनए ब्रेक होते हैं। आरएनए इज योर राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जब तक आरएनए ब्रेक नहीं होगा राइबोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, इट मींस कि आरएनए के ऊपर ही राइबोसोम्स का फॉर्मेशन बेस्ड है, और इसीलिए राइबोसोम्स में अगर केमिकली इसका कंपोजिशन देखें तो 60% आरएनए एंड 40% प्रोटीन है। स्मॉल ऑर्गेनेले है तो ये 25 nm मीन्स नैनोमीटर है डायमीटर में, एंड ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इस राइबोसोम्स के टू इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, 70S एंड 80S, एंड व्हाट इज S हियर? S मीन्स सेडिमेंट कॉफिशिएंट। ओके, सेडिमेंट कॉफिशिएंट का मतलब जानते हैं ना आप लोग? जब आरएनए टूटेगा तो कितने सेडिमेंट्स में ब्रेक होगा, दैट सेडिमेंट कॉफिशिएंट describes the type of ribosome. Clear now? अब 70S and 80S, these are the two important types of ribosome. 70S वो टाइप जो प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में भी होता है, यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, एंड प्लास्टिड्स में भी होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है बिकॉज वो अपना प्रोटीन खुद का सिंथेसाइज करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो 70S का लोकेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक। बट 80S दे आर फाउंड ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स, इधर इन द फ्री फॉर्म, या तो साइटोप्लाज्म में होगा या फिक्स्ड मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड होगा टू फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये चीज तो क्लियर हो गई ना? दे आर फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ईदर फ्री और अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक डेटा है जो आपको रटना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसका 70S का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 4.22 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन्स, एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2.7 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन्स। अब 70S एंड 80S का
मेजर डिफरेंस। 70s में आरएनए ज्यादा है, प्रोटीन कम है। आरएनए 60 to 65%, प्रोटीन 35 to 40%। बट इस कंडीशन में 80s में आरएनए कम है एंड प्रोटीन ज्यादा है। क्लियर ना? अब ये जो फॉर्मेशन होता है 80s राइबोसोम का, ये न्यूक्लियस में फॉर्म होता है और 70s साइटोप्लाज्म में फॉर्म होता है। ये चीज़ तो क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर भी एक समझ लेते हैं, क्योंकि अगर राइबोसोम का आपने स्ट्रक्चर समझ लिया ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि वाई दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। बहुत ज़्यादा इसको लेके कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बिकॉज प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो स्टार्ट वहीं से करते हैं कि व्हेन यू इनटेक प्रोटीन, तो प्रोटीन ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स को हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, सपोज ये अमीनो एसिड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आपको 20 अमीनो एसिड्स अटैच करने हैं और इन अमीनो एसिड्स को बॉन्ड करता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर ना? तो ये पेप्टाइड प्लस अमीनो एसिड इज इक्वल टू प्रोटीन। ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझना है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, बिकॉज राइबोसोम के स्ट्रक्चर में ना 2 यूनिट्स प्रेजेंट हैं, एक तो लार्ज सब यूनिट और एक 3 सब यूनिट्स। तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। तो इस राइबोसोम में 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ई, पी एंड ए। ए स्टैंड्स फॉर अमीनो एसिड्स, तो यहां पे अमीनो एसिड्स का एक्यूमुलेशन होगा, यहीं पे वो सारे अमीनो एसिड्स आके कलेक्ट होंगे जो बॉडी में हमारे एक्सटर्नल प्रोटीन से ब्रेक होके फॉर्म्ड हुए हैं। फिर वो अमीनो एसिड्स यहां शिफ्ट होंगे और यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कोई ना कोई अमीनो एसिड को यहां से यहां लाएगा ना। अगर अमीनो एसिड को आप ए साइड से पी साइड पे लेके नहीं आओगे तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? तो इस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है आपका टीआरएनए। ओके, थोड़ा सा बस कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये, बट ज्यादा इसको लेके परेशान नहीं होना है। तो ये अमीनो एसिड को कैरी करता है और इसको पी साइड पे छोड़ देता है और फिर सिर्फ बचा क्या? अमीनो एसिड को लेके टीआरएनए ने पी साइड पे छोड़ दिया, तो बचा सिर्फ टीआरएनए और ये टीआरएनए इस ई साइड से एग्जिट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एग्जिट साइड, और यहां से टीआरएनए एग्जिट हो जाएगा। तो टीआरएनए एक व्हीकल का काम करता है, पहले अमीनो एसिड्स को ए साइड पे लाता है, फिर उसको पी साइड पे लाता है, फिर ई साइड से एग्जिट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे अमीनो एसिड्स पी साइड पे आएंगे उनके बीच में पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, देन पेप्टाइड प्लस अमीनो एसिड इज इक्वल टू प्रोटीन। दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। सो आई होप ये छोटा सा टाइनी ऑर्गेनेल आपको समझ में आया होगा, अलोंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड छोटा सा मैंने स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन किया है टू डिस्क्राइब यू व्हाई दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करें और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।